हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए मई 2021 के बाकी के बचे करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके यूपी पीसीएस प्री आरओ एआरओ टेट सुपर टेट जो 2021 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 18 मई। अब बात हुई है संग्रहालय दिवस की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 2250 करोड़ रुपए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 2250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी बीएस येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऑटो रिक्शाज, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को 3000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। इससे 2,10,000 चालकों को फ़ायदा होगा। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी 3000 रुपये दिए जाएंगे। नाई, धोबी, दर्जी, कबाड़ी, कुम्हार, मैकेनिक, घरेलू नौकर और चमड़ा उद्योग में लगे मजदूर जैसे गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी 2000 रुपये की राहत राशि मिलेगी। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। कई बार सेंटेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसमें से सही सेंटेंस सेलेक्ट करना होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मोख्तर औने। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मोख्तर औने को नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मोख्तर औने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में इन्हें भी पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है अर्जन सिंह भुल्लर। तो कनाडा के अर्जन सिंह भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA फाइटर भी बने। इस जीत के साथ अर्जन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो गाइज इसका राइट आंसर है 50,000 रुपये। तो इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह
जाएंगे जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए। यह राशि इन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 2,50,000। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए 2,50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए 2,50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। जोसेफ ने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में और 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इस दिन को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। इसका मकसद HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की ज़रूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने की तरफ होता है। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा चमन लाल गुप्ता। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू के गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। चमन लाल गुप्ता का जन्म 13 अप्रैल 1934 को जम्मू में हुआ था। वे पहली बार साल 1972 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। वे 2008 से 2014 तक भी विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 2 बार जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 186। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई। असम में रेल की पटरियों पर सर्वाधिक संख्या 62 में हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल 57 और उड़ीसा 27 का स्थान है। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और MOEFCC के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह जडेजा। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के राजेंद्र सिंह जडेजा जो कि तेज गेंदबाज थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। जडेजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के रेफरी भी रह चुके थे। जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट A मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए।
उन्होंने इन दोनों प्रारूपों में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितनी तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 30 मई। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने 18 मई 2021 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा लॉकडाउन के दिशा निर्देश और प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। तेलंगाना में 18 मई को कोविड-19 के 3,982 नए मामले सामने आए हैं। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा भारत। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो गाइज़ इसका राइट आंसर होगा 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करने की दिशा में काम करें। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है। यह राशि तब तक सावधि जमा FD के तहत रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सर्वोत्तम ब्याज राशि प्रदान करने वाली योजना पर काम करने के लिए भी कहा है, जो राशि बच्चे अभिभावक को हर महीने मिल सकता है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 17 मई। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 17 मई को पूरे विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2005 में मनाया गया। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई। 2006 से प्रतिवर्ष 17 मई को इसे मनाया जाने लगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 की थीम अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें रखी गई है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। कई बार सेंटेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसमें से सही सेंटेंस कौन सा है ये चूज़ करना रहता है। तो आप इस तरह से भी इन पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? तो गाइज इसका राइट आंसर है के अग्रवाल। के अग्रवाल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, उनका कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। तो आइए इनके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से वह कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें
2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री मिला था। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइफ निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइफ 16 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। हर साल 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया गया था। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा DRDO। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। DRDO के अनुसार 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS द्वारा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए ब्रिटेन ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सर डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के अपने जुनून और ज्ञान से ब्रिटेन तथा दुनिया भर में लाखों लोगों को पहले ही प्रेरित कर चुके हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह कांग्रेस से संबंधित थे। तो आइए इनके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। राजीव सातव महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य थे। वे इससे पहले 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। वर्तमान में सातव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो गाइज इसका राइट आंसर है 84 दिन। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। तो आइए इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई 2021 को घोषणा की कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन डिजिटल पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेंगी और इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर रद्द नहीं किया जाएगा। तो गाइज़ ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में
किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। खास बात यह है कि इस फैसले में अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल हैं। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार, साथ ही कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। तो गाइस ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है नीरा टंडन। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंध एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। तो गाइस ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा चीन। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चीन का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। यही नहीं, वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। तो गाइज ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा एंड्रिया मेजा। ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। एंड्रिया मेजा ने 2020 का खिताब मिस यूनिवर्स का अपने नाम किया है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगियों में ब्राज़ील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही थीं। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थीं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में 7-5, 1-6, 6-3 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। यह चौथा मौका है जब उन्हें एक टूर्नामेंट 10 या उससे अधिक बार जीता। उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती। तो गाइज ये भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे निम्न में से 17 मई को मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष
17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविज़न के द्वारा तकनीकी दूरियों को कम करना और आपसी संचार संपर्क बढ़ाना भी है। तो ये थे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोज़ शाम को 6 बजे मेरा करंट अफेयर का हर नया वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है दिल्ली। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के द्वारा सहायता राशि की घोषणा के बारे में चर्चा की गई थी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान यह भी बताया कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप याद रखिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 मई। विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे 16 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म थीम के तहत मनाया गया। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और स्थिर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो गाइज, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है चीन। आइए इसके बारे में विशेष रूप से जान लेते हैं। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। तो गाइस, ये था हमारा आज का मई 2021 का बाकी का बचा हुआ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं मई 2021 के, उसके भी सारे वीडियोस मैं मई 2021 के करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। मेरा हर नया वीडियो शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स अपने वीडियो में और करना चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए आगे वीडियो बनाने के लिए। और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर शाम को 6 बजे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।